हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल व्लॉग्स विद अमित। थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि मैं जा रहा हूँ वैष्णो देवी। और ये जो आप मेरे पीछे सामान देख रहे हो सारा, ये सारा मैं लेके जा रहा हूँ अपने साथ। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या लेके जा रहा हूँ, क्या क्या वहाँ पर चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहली चीज़ है ये एक बेडशीट। बेडशीट इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि जब मैंने टिकट बुक कराई थी जा गया था कि आपको ना तो ब्लैंकेट मिलेगा और ना ही कोई तकिया मिलेगा, इसलिए अपना चद्दर साथ में लेके जा रहा हूँ ट्रेन में सोने के लिए। साथ में उसका मफलर पड़ा हुआ है, उसके साथ में कैप पड़ी हुई है। ये सारे मेरे वाइफ के क्लोथ्स आ गए हैं। यहाँ पे मैं अपने साथ सिर्फ एक ही पेयर लेके जा रहा हूँ पहनने के लिए वहाँ पे, और सेम पेयर पहन के वापस भी आ जाऊँगा। उसके आगे आती है मेरी ये सॉक्स है, और ये हैंकी हो गया, कैप हो गई, और ये जैकेट होगी वाइफ की। ये मेरे ग्लव्स हो गए, और एक ये मेरी जैकेट है, काफ़ी मोटी जैकेट है, मैं इसीलिए इसको लेके जा रहा हूँ। और इसकी कॉस्ट पड़ी थी मेरे को अप्रॉक्सीमेट 3000 रुपीज़ की। उसके अलावा ये सारे वाइफ के कपड़े हो गए। अब इस साइड आते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है मास्क। मास्क के बाद टूथपेस्ट, सैनिटाइज़र, और ये हमारा हैंड वॉश। उसके बाद ये थोड़े बिस्किट नमकीन। उसके बाद ज़रूरत पड़ती है शू ब्रश की, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सैनिटाइज़र, माउथ फ्रेशनर, और कंघी होगी साथ में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वेट वाइप्स, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर कोई मुंह धोने का ऑप्शन रास्ते में ना मिला तो इससे हम अपना फेस साफ़ कर देंगे। आगे आते हैं डिओड्रेंट्स, और अपना ऑयल आ गया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये हाइजीन सैनिटाइज़र टॉयलेट सीट के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है उसकी वजह से कहाँ कौन सा वायरस कहाँ पे हमें नहीं पता होता, तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा मैं लेके जा रहा हूँ फॉग के टिशू, और इसके अंदर मैंने अपने सारे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी और कुछ कैश रखा हुआ है। साथ में रखा हुआ है मेरे पास मेरे चार्जर फ़ोन के। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बीइंग ए यूट्यूबर हमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ये मेरा 2 पिन है, और ये मेरा 3 पिन चार्जर है। मेरा पावर बैंक हो गया, साथ में सेल्फी स्टिक है मेरे पास, और ये एक टॉर्च रखी है मैंने। इसके अंदर मैंने सारी मेडिसिन रखी हुई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी ट्रिप में जाने के लिए। ये मेरा मोबाइल होल्डर हो गया, ये मैं छोटा सा लॉक रखता हूँ अपने पास हमेशा। ये आपने टॉर्च देख ही ली है। उसके अलावा मेरे पास जो ओलंपस के बाइनोक्यूलर्स हैं, मुझे लगता है कि अगर किसी अच्छी हाइट पर आऊँगा तो मेरे को वहाँ से व्यूज़ अच्छे मिलेंगे देखने के लिए। उसके अलावा मैं ये लेके जा रहा हूँ अपने साथ एक ये छोटा बैग, और अपने साथ एक ये बड़ा बैग। अब क्या होगा कि ये जो सारा सामान है, ये सारा सामान मेरे इस बैग के, इस सिंगल बैग के अंदर आ जाएगा, और इस साइड का जो मेरा सारा सामान है ये मेरा इस बैग के अंदर आ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से सामान कैसे पैक करा जाता है, क्योंकि मैं पास्ट में काफ़ी ट्रैवल कर चुका हूँ। ये सारा कुछ तो मैंने आपको बता दिया जो हमको ट्रिप में लेके जाना है। बताता हूँ आपको सामान अंदर डालना किस तरीके से, कैसे ये सारा सामान सिर्फ 2 छोटे छोटे बैग के अंदर पैक हो जाएगा। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट ये है कि ये सारा सामान उठा के हमको चलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है शूज़। अब मैं आपको पास से दिखाऊंगा। तो ये जो शूज़ हैं ये केचुआ कंपनी के हैं। ये मैंने डीकैथलॉन पैसिफिक मॉल से ख़रीदे थे। इन शूज़ को 2017 में मैंने परचेज़ किया था। उसके बाद मैं मारखा ट्रैक करके आया था लद्दाख में, और वो का 8-9 दिन का ट्रैक था। उसके बाद भी इन शूज़ की अगर आप कंडीशन देखोगे पास से तो एकदम नए जैसे हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि ये दोबारा यूज़ हुए। इवन इसका जो यहाँ लेबलिंग हो रखी है, लेबलिंग तक नहीं हटी है। तो ये शूज़ मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ। काफ़ी मतलब ये एयर वाले शूज़ हैं, इसमें लगता नहीं कि शूज़ पहन रखे हैं, और नीचे से बहुत सॉलिड रहता है। और आप मानोगे नहीं कि 3 साल के अंदर ये शूज़ हल्का सा भी क्रैक नहीं हुआ है, कहीं से भी आपको दिखाई नहीं देगा क्रैक हुआ हुआ। तो ये सब मैं लेके जा रहा हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि सामान पैक कैसे करना होगा। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस बैग के अंदर इस साइड का सामान कैसे रखा जाए कि सारा सामान आ जाए। तो अब एक बार पास से देखो, को बोलते हैं रुकसैक। रुकसैक बोलते हैं क्योंकि जब इसको पीछे टांगो, मेनली ये ट्रैकिंग के लिए यूज़ होता है। और मैं ये भी छोटा सा मेरे लिए ट्रैक ही है। तो जैसे इसके मेरे बैक और इसके बीच में एक तरीके से ये लगी हुई है, अगर आपको दिख रहा होगा नेट लगा हुआ है, तो पीछे से वेट नहीं होता अगर ये ऐसे एयर का गैप मिल जाता है हमको। और काफ़ी अच्छी पैडिंग लगी हुई है इसके अंदर। यहाँ पे लोहे की रॉड्स लगी हुई हैं हल्की हल्की, ताकि ये बैग एकदम सीधा रहे, मुड़े ना। अब मैं बताता हूँ इसके अंदर सामान कैसे डालना है। जितनी भी जीन्स होती हैं, जितनी भी जीन्स हो गए या लोअर हो गए, इनको अगर आप ऐसे करके रोल करके, अगर आप ऐसे रोल करके डालोगे तो इस जगह कम लेगा और इजीली कंप्रेस हो जाएगा, बजाय कि आप इसको सीधा सीधा रखोगे। मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। इसको आपने लिया, इसके अंदर सीधा करके डाल दिया, देखो इसके अंदर देखो आप। अब इसको हम, एक तो मैंने डाला इसको सीधा ऐसे, इसको ऐसे भी डाल सकते हैं। ऐसे डालेंगे तो ये और कम जगह लेता है। जो टी शर्ट्स वगैरह होती हैं सर्दियों के अंदर, मेनली जो टी शर्ट्स होती हैं या जो शर्ट होती हैं, आपने ऊपर जैकेट पहन लेनी है तो प्रेस तो ख़राब होगी नहीं।
इसी तरीके से आप सब कुछ ऐसे सीधा सीधा करके अंदर इसके डालते चले जाओ और ये ईजी प्रेस हो जाता है। इस बैग की खास बात यह है कि ये जितना मर्जी देखो एक तरीके से सिलेंड्रिकल शेप में आ जाता है, अगर पूरा भी भर जाएगा तो भी उसके ऊपर भी इसको आप ऐसे पैक कर सकते हो, तो ये इतना ऊपर तक मतलब ये उठ जाएगा, इतना भर सकता है ये पूरा बैग। तो आपने देख लिया मैंने सारा सामान इन 2 बैग के अंदर डाल दिया आपके सामने ही। फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा, एक बार आप पास से देखो कि दोनों बैगों में अभी भी काफ़ी स्पेस बचा हुआ है। देखो इस बैग के अंदर काफ़ी स्पेस बचा हुआ है अभी भी, और जो सबसे मेन जो मेरा फेवरेट बैग है ये, इसके अंदर देखो अभी भी स्पेस है। ये देखो अभी भी इसके अंदर स्पेस है कि मैं इसके अंदर एक बेडशीट और डाल सकता हूँ, एक ब्लैंकेट भी और डाल सकता हूँ अपने साथ में, पतला वाला। तो इसी तरीके से आप जब भी तैयारी करोगे, आप हमेशा अपने जो जैसे शर्ट्स हो गई या जो जीन्स हो गई, आप इनको जब भी आप ऐसे रोल बना बना के डालोगे ना, तो आपका स्पेस भी बचेगा और ये इजीली कंप्रेस भी हो जाएंगे। अगर आप सीधी सीधी चीज़ें डालोगे तो आप नहीं पैक कर पाओगे। इसके बाद अब मैं आपको मिलूँगा सीधा ट्रेन में, क्योंकि आज मेरी शाम की ट्रेन है, तो आगे की वीडियो उस पर आएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे की वीडियो देखने के लिए मिलता हूँ आपसे वैष्णो देवी की ट्रेन में। जय माता दी।